अगले वर्ष मार्च 2022 तक मदन महल से दमोह नाका तक बनने वाली फ्लाईओवर पर वाहन दौड़ने लगेंगे। 11 जनवरी को अधिकारियों के साथ सांसद राकेश सिंह द्वारा की गई फ्लाईओवर निर्माण की समीक्षा स्पष्ट हुई। इस दौरान लोगों को होने वाली असुविधा और परेशानी के लिए सांसद ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि यह प्रसव वेदना है। सांसद ने दमोह नाका से बल्देबाग उसके बाद आगा चौक पर रहीताल तक कार द्वारा निरीक्षण किया। रहीताल से महानदा की ओर सांसद का काफिला पदयात्रा करते हुए निरीक्षण के लिए निकला। इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, चीफ इंजीनियर PWD सतीश चंद्र वर्मा, गोपाल गुप्ता सहित ठेकेदार कंपनी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन सहित अन्य अधिकारियों के साथ सांसद ने चर्चा कर आवश्यकता निर्देश दिए। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि दमोह नाका से बल्देबाग तक बन रहे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का कार्य प्रगति का निरीक्षण किया गया। साथ ही दमोह नाका से घोरपुर एवं दमोह नाका से IT रोड तक 18 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का विस्तारीकरण कार्य अधिकारियों से चर्चा एवं स्थल निरीक्षण किया। यह फ्लाईओवर मार्च 2022 तक पूर्ण होगा और फ्लाईओवर के विस्तारीकरण का कार्य भी मार्च 2022 तक पूर्ण करने की योजना है। सबसे बड़ा और जबलपुर के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जबलपुर में बनने वाला ये फ्लाईओवर जो जबलपुर को आने वाले समय में एक नई पहचान देगा। आज इसके जो निर्माण कार्य हैं उसकी समीक्षा के लिए मौके पर ही आकर भ्रमण का तय किया। मैं हूँ, कलेक्टर महोदय है, चीफ इंजीनियर PWD है और भी बाकी संबंधित अधिकारियों के साथ में। और जिस तरीके से इसके कार्य हो रहे हैं उसको लगातार अभी हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है केबल स्टे ब्रिज, जो सबसे अपने आप में तकनीकी रूप से काफ़ी कठिन और बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मिलाकर संभावना है कि फरवरी मार्च तक ये 24 तक कंप्लीट हो जाएगा। दमोह नाका से उस पार जो दूसरा पार्ट है इसका, वो लगभग 78 करोड़ का, जिसको उसमें बाद में शामिल करवाया था। और आमतौर पर कभी CRF से कोई एक बार काम स्वीकृत होता तो उसमें कोई संशोधन नहीं होता, लेकिन माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये संभव हो पाया और उसमें दोनों तरफ में लगभग 400 मीटर दमोह नाका से दोनों तरफ में वो जो दूसरा काम है वो बनने वाला है। उसके 400 मीटर का एक रैंप जाएगा कटनी रोड पर, 400 मीटर बल्देबाग रोड पर और 400 मीटर ITI रोड पर। तो कुल मिलाकर यातायात की दृष्टि से अत्यंत एक अच्छा फ्लाईओवर, जबलपुर के विकास की दृष्टि से एक बेहतर फ्लाईओवर हम उम्मीद करते हैं कि मार्च तक में पूरा होगा। उस वाले हिस्से का भी जो टाइम है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर है, वो कुल मिलाकर 18 महीने का टाइम उनके पास में भी है। तो समय पर ये काम पूरा हो, प्रयास यही है। लोगों को स्वाभाविक रूप से इसको बनते समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये प्रसव वेदना है, इस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ये कम से कम आए, ये प्रयास हमारा है। और जैसे ही ये बनके तैयार हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सारी कठिनाइयाँ जबलपुरवासी भूलकर और इस नए विकास के कार्य के साथ अपने आप को समायोजित करेंगे।